हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। मैं यहाँ पर संडे स्पेशल एफएफ शेयर करने वाली हूँ। और इसके पहले वाले संडे में ना मैंने सांगवांग और सिचंग शेयर किया था, इसीलिए मैं यहाँ पर वांगसन और चैंग से अभी शेयर करने वाली हूँ। तो ये स्टोरी में ना क्या होगा आपको आगे पता लगेगा, मैं कुछ नहीं बताने वाली। तो चलिए शुरू करते हैं स्टोरी की तरफ। मैं यहाँ पर ना एक वांगसन एंड जैंक्सी एफएफ शेयर करने वाली हूँ। ये ओमेगावर्स एफएफ है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमें दिखाया जाता है एक एयरपोर्ट का सीन। एयरपोर्ट के सामने ना बहुत सारे ना मीडिया वाले खड़े हुए थे, बहुत ही ज़्यादा। क्योंकि वहाँ पर ना जो बिजनेसमैन है लान वांग जी, या फिर कहूँ कि हमारा लाजान, वो आने वाला है। दूसरे देश में था और सेम टाइम पर हमारा वहीन भी आने वाला है। और यहाँ पर ना हमारा जो लाजन है एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन है। और हमारा जो विहिंग है ना, वो एक बहुत बड़ा ना डिज़ाइनर है, मतलब वो ज्वेलरी डिज़ाइन करता है ऐसा। और उसका खुद का ब्रांड है विहिंग का। तो इसीलिए हड़कंप मचा हुआ था यहाँ पर कि मतलब आएंगे तो इंटरव्यू लेंगे ऐसा करके। तो दिखाया जाता है एयरपोर्ट से ना सेम टाइम पे दोनों बाहर निकलते हैं। तो मीडिया वाले घेर लेते हैं दोनों को और पूछ रहे थे कि आपने हमारे देश का इतना नाम रोशन किया है, आपको कैसा लग रहा है? आप इतने बड़े बिजनेसमैन हो, दूसरे देश में भी हमारे देश का नाम रोशन कर रहे हो, ये वो ब्ला ब्ला बहुत बातें हो रही थी। और वहीं को भी पूछा जा रहा था कि आप इस देश के यंग आर्टिस्ट हो, ज्वेलरी डिज़ाइनर हो, तो आपको कैसा लग रहा है? आपका खुद का ब्रांड है, तो आप इतने मतलब कम एज में इतना बड़ा सक्सेस मिला है आपको, ये सब बोल रहे थे। और दूसरी तरफ रांझन को भी बोला जा रहा था कि आप तो यंग सीईओ हो और बैचलर भी हो, आपको शादी करने का इरादा है, ऐसा पूछा जा रहा था। और हमारे विंग को भी पूछा जा रहा था कि आप भी तो बैचलर हो, आपको भी क्या शादी करने का इरादा है? ऐसा ऐसा बातें चल रही थी। और वहाँ पर ना हमारा जो लासन है वो बोलता है कि कामयाबी मैंने हासिल की अपने दम पर, बोलता है। और कहता है कि मेहनत करने से फल ही मिलता है, नुकसान नहीं होता है, बोलता है। तो हमारा वही भी बोलता है कि हाँ हाँ, कितनी मेहनत कर रहे हो, हमको भी दिख रहा है। तुम्हारे फैमिली वालों का इतना बड़ा नाम है, शायद इसीलिए। तो हमारा लहसुन उसकी तरफ घूर कर देखता है और हमारा जो विंग है उसकी तरफ घूर घूर कर देख रहा था कि हाँ कुछ तुम बोल लो, मैं तुम्हारा सिर ना फोड़ दूँ यहाँ पर, ऐसा। और मीडिया वाले बोलते हैं कि हमें तो ऐसा पता है कि आप दोनों की फैमिली में झगड़ा है, तो क्यों है, किस वजह से है, और आप ऐसे राइवल्स की तरह क्यों हो, ऐसा वैसा पूछ रहे थे। तो लाहौर में लाइक मैं कुछ नहीं बोलने वाला, बहन भी मैं कुछ नहीं बोलने वाला, लेकिन एक दूसरे को घूरने के लिए पूरा रेडी कि तुम कुछ बोल लो हमारे खिलाफ, हम तुम्हें ना यहाँ पर मार ना डाले तो बोलियो, ऐसा वाला। तो वहाँ पर ना हमारा जमसंग आ जाता है विंग को लेने के लिए, और दूसरी तरफ से जन आ जाते हैं लासन को लेने। और हमारा जमसंग बोलता है कि विंग, दूसरे के साथ मुंह लगने की कोई ज़रूरत नहीं है, चल चुपचाप घर चल। और घर में तेरे लिए बहुत ज़्यादा हमने प्रिपरेशन किया है, तुझे जो जो खाना पसंद है सब कुछ हमने रेडी किया है, तू घर चल। यहाँ पर क्या टाइम पास कर रहा है इन लोगों के साथ, बोलता है लासन को देखते हुए। तो दूसरी तरफ सीजन भी बोलते हैं कि राजन, तुझे किसी को कोई जवाब देने की कोई ज़रूरत नहीं है। और वो जो तुझे सुना रहे हैं ना कि तू अपनी फैमिली की वजह से इतना बड़ा आदमी बना है, वो ना तेरे सक्सेस से जलते हैं, बोलते हैं। तो चमचंग भी लग, तुम मेरे भाई, सीचन भी लग, तुम्हारा भाई मेरे भाई को सुना रहा था। तो यहाँ पर ना जंग होने से पहले हमारा जो वही अपने गगा को खींचते हुए ले जाता है और लाजन अपने गगा को लेकर आ जाता है। और दिखाया जाता है विहिंग और जंगसेंग कार में थे। और जंगसेंग बोल रहा था कि विहिंग, तुम्हें किसी का जवाब देने की कोई ज़रूरत नहीं थी, और उन लैंस से तो बात करने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं थी, बोलता है।
तो वही बोलता है कि ठीक है गगा जानता हूँ बोलता है। और यहाँ पर ना हमारा जंग अल्फा है, विंग ओमेगा है। हाँ, और दूसरी तरफ हमारे सचिन भी कार में थे और सचिन भी बोल रहे थे हमारे लांसन को कि तुझे जवाब देने की क्या ज़रूरत थी उस विंग की तरफ, कुछ नहीं बोल रहा तो नहीं होता, क्यों झगड़ा स्टार्ट कर रहा है फिर। तो लांसन बोलता है कि मैं नहीं कर रहा था काका बोलता है। और यहाँ पर ना हमारे सिचन ओमेगा है और लांसन अल्फा है। हाँ, तो दिखाया जाता है हमारा जो विंग है और जंग घर पहुँचते हैं। उनकी मॉम जो है विंग को अच्छे से खाना खिलाती है और कहती हैं कि बेटा जाओ रेस्ट कर लो अपने रूम में। तो विंग बोलता है ठीक है मॉम बोलता है, वो चला जाता है। और दूसरी तरफ हमारा लांसर भी अपने घर पहुंच गया था। वहाँ पर भी वहाँ पर भी ना उसकी जो मॉम है ना लांसन को बहुत अच्छी तरीके से वेलकम करती है, उसको खाना खिलाती हैं और उसके बाद कहती है तुमते हैं मतलब तुम जाओ रेस्ट कर लो बोलती हैं। तो हमारा लांसन बोलता है जी माँ बोलता है, वो चला जाता है अपने रूम में। उसके बाद दिखाया जाता है हमारा जो विंग है ना वो ना किसी को कॉल करता है और कहता है कि तुम ठीक हो। तो वहाँ से ना बोला जाता है कि हाँ हाँ मैं ठीक हूँ लेकिन आप कब आओगे। तो विंग बोलता है कि आ जाऊँगा ना बेबी, थोड़ा इंतज़ार कर लो ना प्लीज़। तो वहाँ से ना बोला जाता है कि जल्दी आ जाना बोलता है। उसके बाद ना हमारा विंग बोलता है ठीक है बेबी आपने खाना खाया। तो वहाँ से बोला जाता है कि हाँ मैंने खाना खा लिया लेकिन आप आ जाओ जल्दी। तो विंग बोलता है कि ठीक है आ रहा हूँ फिक्र मत करो तुम। विंग से बातें करने के बाद कॉल कट हो जाता है। उसके बाद दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि हमारा जो लांसन है वो भी किसी से बात कर रहा था कि तुमने खाना खाया। तो वहाँ से बोला जाता है कि हाँ मैंने खा लिया आप कब आ रहे हो। तो हमारा लांसन बोलता है कि जल्दी आ जाऊँगा ना फिक्र मत करो। और देखो तुम ना अच्छे से खाना खा के रेस्ट करना और मैं जल्दी आ रहा हूँ। तो वहाँ से बोला जाता है कि ठीक है रेस्ट करूँगा लेकिन जल्दी आ जाओ ना बोलता है। तो हमारा लांसर बोलता है ठीक है पापा आ रहा हूँ बोलता है। उसके बाद ना हमारा लांसर ना घर से निकल जाता है, अपने मॉम को बोलता है कि मॉम मैंने ना अपने ऑफिस के पास एक घर लिया है तो मैं वहाँ पर जा रहा हूँ देखने की सब सही है कि नहीं, अगर सही हुआ तो ठीक है नहीं हुआ तो मैं फिर चेंज कर लूँगा जगह। तो उसकी मॉम बोलते हैं ठीक है बेटा। उसके बाद हमारा लांसन चला जाता है वहाँ से। और फिर दूसरी तरफ दिखाया जाता है हमारा विंग तो सोया पड़ा था यहाँ पर, मतलब सो रहा था अभी तक। और हमारा जो विंग है ना वो उठता है दोपहर के टाइम और कहता है कि उस मैं सो कैसे गया थकावट थी इसी वजह से बोलता है। उसके बाद वो उठता है फ्रेश होता है और अपनी मॉम को बोलता है कि मम्मा मैंने ना हमारे ऑफिस के पास ना मैंने एक घर मेरे लिए देखा था। तो वो घर कैसा है मैं अच्छे से देख आ रहा हूँ क्योंकि मुझे ऑफिस में जाना है काम करना है तो इसलिए। और अगर ठीक हुआ तो मुझे जाने आने में आसानी होगी। तो उसकी माँ बोलती है कि ठीक है बेटा तुम्हारी जैसी मर्जी। उसके बाद हमारा विंग निकल देता है वहाँ से। और दूसरी तरफ दिखाया जाता है हमारा जो लांसन था ना वो बैठा हुआ था और वो ना एक बच्चे के साथ खेल रहा था। और बच्चा बोल रहा था कि आप इतने देरी से क्यों आए, जल्दी नहीं आ जाते। हम्म, आपको तो मेरी फिक्र ही नहीं है बुरा था। तो लांसर बोलता है सॉरी ना बेबी मैं लेट हो गया ना वहाँ पर तो आई एम सॉरी। तो हमारा जो युवान है वो युवान है, युवान बोलता है कि आप तो थोड़ी देर से आए लेकिन मम्मा तो अभी तक आए ही नहीं है, पता नहीं क्या कर रहे हैं। मैंने कब से बोल के रखा है, आपसे पहले से बोला था मैंने लेकिन आए ही नहीं है अभी तक। आप तो थोड़ा टाइम हो गया है आए हुए लेकिन मम्मा को मुझे प्यार ही नहीं है बोल रहा था वो। और ऐसा बोल रहा था। तो हमारा लांसर बोलता कि ऐसा नहीं है बेबी बोल रहा था। उसके बाद ना उस घर का ना डोर बेल रिंग होता है। तो हमारा लांसर जाकर दरवाज़ा खोलता है और कहता है कि अब भी आ रहे हो तुम। तो वही बोलता है कि हाँ किसी बंदर से पाला पड़ गया था मेरा। तो हमारा लांसर बोलता है बंदर। तो वही बोलता है कि हाँ एयरपोर्ट पर कोई बंदर मुझे छेड़ रहा था। तो लांसन बोलता है कि तुमने अच्छे से देखा कि नहीं वो बंदर था या लायन। तो हमारा वही बोलता है कि
तुम्हारी बातें भी ना बोलता है। और ना वो कहता है कि मुझे घर के बाहर रख कर ही बात करने वाले हो मेरे साथ तुम? मुझे अंदर तो आने दो। तो नाज़िम बोलता है कि नहीं, अंदर आओगे एक ही शर्त पर। मुझे किस चाहिए? तो वहीम बोलता है कि तुम ना। तो नाज़िम बोलता है कि दो ना। तो वहाँ पर ना युआन आ जाता है और कहता है कि मॉम दे दो ना किसी डैड को। वो कितना नखरा करते हैं आपको पता नहीं है? तो हमारा वही बोलता है हाँ, तुम्हारे पापा जी और मेरे हस्बैंड जी ये ना कभी नहीं सुधरने वाले, बोलता है। और लाजन को ना उसके होंठों पर ना किस करता है और उसके बाद ना वो कहता है कि हो गया तुम्हारा? तो लाजन बोलता कि हाँ, थोड़ा सा तो हुआ है, आज वो एंट्री तो मिल ही जाएगी। तो हमारा नहीं ना उसको घूर के देखता कि तुम बोल लो कुछ और, मैं तुम्हें ना यहाँ पर सिर ना फोड़ डाला तो मेरा नाम विंग नहीं। तो हमारा ईमान बोला कि आपका हो क्या, मैं आंखें खोल लूँ? तो उसने ना अपना जो हाथ है ना अपने आंखों के ऊपर रख दिया था, वो मतलब नहीं दिख रहा था। तो विंग बोलता है ठीक है बेबी, हटा लो हाथ। तो हमारा ईमान बोलता है मम्मा मुझे किसी चाहिए। तो हमारा वही मुझे लग दोनों बाप बेटे एक जैसे हैं, मतलब ऐसा था। फिर भी ना वो अपनी बीवी को गोद में लेता है और उसको ना किस करता है चीक्स पर। और कहता है कि मेरा युआन मुझे मिस कर रहा था। तो युआन बोलता है कि हाँ बहुत मिस किया, आप तो आ ही नहीं रहे थे। तो हमारा भी बोलता है सॉरी ना बेबी। तो युआन बोलता है कि हाँ ठीक है, लेकिन आप मुझे छोड़कर नहीं जाओगे अभी। मैं अंकल के साथ आया था, सुयंग अंकल के साथ। आप दोनों तो मेन गेट से आ गए थे एयरपोर्ट से, लेकिन मुझे पीछे से भगा दिया। आप दोनों ने ऐसा क्यों किया? तो ये दोनों ना अपनी बेबी को लेकर घर के अंदर आते हैं, सोफे पर बैठाते हैं, खुद बैठते हैं और कहते हैं कि बेबी तुम्हें पता है ना, तुम्हारे ग्रैंडपा ग्रैंडमा, नाना जी नानी जी और तुम्हारे अंकल आंटी किसी को नहीं बताया। तो इसीलिए हम जब उनको बता देंगे तो तुम उनसे मिल भी लेना। तो यूहान बोलता कि कभी नहीं मिलाते, मैं 5 साल का हो गया हूँ, अब भूल गए हो क्या? ऐसा बोल रहा था। तो हमारे लाजन और विंग एक दूसरे की तरफ देखते हैं और कहते हैं बेबी हम बता देंगे ना, लेकिन अभी तो हम यहाँ आ गए हैं ना, तो हम बता देंगे जल्द से जल्द। तो यूहान बोलता है ठीक है बता देना, अगर नहीं बताया ना तो मैं रहूँगा यहाँ पर और ना सबको बोलूँगा कि लाजन मेरे डैड हैं और विंग मेरे मम्मा। तो वो लोग बोलते हैं कि ठीक है बच्चा, हम बता देंगे घर वालों को। उसके बाद ना हमारा भीम बोलता है कि अब क्या करें, घर जाएँ ना जाएँ क्या करें? तो लाजर बोलता है कि मैं मॉम को कॉल करके बोल दूँगा कि मैं नहीं आने वाला, घर मुझे पसंद आ गया है। तो भीम बोलता है कि मुझे तो जाना ही पड़ेगा। तो युवान अपनी मॉम को हक कर लेता है और कहता है नहीं मम्मा आप मुझे छोड़कर नहीं जाओगे, देखो मैं बहुत गुस्सा हो जाऊँगा। और वो एक अल्फा था यार, तो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है वो, क्योंकि वो बहुत पॉसेसिव था अपने मॉम के लिए। और हमारा लाहज़न जितना पॉसेसिव था ना अपने अपने ओमेगा के लिए, वैसे ही पॉसेसिव हमारा युआन भी था। तो इसलिए हमारा जो विंग है वो बोलता है कि बेबी ऐसा नहीं करते ना, देखो मैं कल ना पूरा सामान लेकर आ जाऊँगा और देखो आप भी तो अपने मॉम डैड के साथ रहना चाहते हो ना, मैं भी तो अपने मॉम डैड और भाई से नहीं मिला था ना कब से, तो इसीलिए प्लीज़ ना बेबी। तो यौन बोलता है ठीक है, लेकिन कल अगर आप नहीं आए ना तो आपके घर पहुँच जाऊँगा मैं। तो विंग बोलता है कि ठीक है बेबी, अभी आप अपने डैड के साथ रह लो। तो युवान बोलता है कि ठीक है बोलता है। उसके बाद ना हमारा जो विंग है ना वो रात का खाना युवान को खिलाता है, उसको सुलाता है और फिर हमारे लासन को बाय बाय बोलता है और वहाँ से जा रहा था। तो हमारा लासन ना विंग को उसके कमर से पकड़ता है और अपने करीब करता है और उसको किस कर रहा था। और फिर ना हमारा जो विंग है ना उसे दूर होता है और कहता है कि लासन। तो लासन बोलता है कि एवरीडे मीन्स एवरीडे ना। तो तो वही हम बोल रहे तुम्हारी एवरीडे मिस की तो ऐसी की तैसी करके छोड़ूंगा मैं। क्यों यार, मुझे घर जाना पड़ेगा ना, नहीं तो मैं भी कहाँ तुम्हारे बिना रह पाता हूँ ना, बोलता है। तो हमारा लासा ना स्माइल करता है और कहता है तुमने मुझे एयरपोर्ट पर ऐसा क्यों बोला था कि मैं अपनी फैमिली के दम पर सब कुछ किया हूँ? तो हमारा भीम बोलता है कि मेरा हस्बैंड है और मुझे नहीं पता होगा,
उसने कैसे सक्सेस हासिल की है। तो लहज़न घूर के देखता है और कहता है कि इसका मतलब मेरी मेहनत नहीं लगी है। तो हमारा जो विंग है ना वो हँसता है और कहता है मैं मज़ाक कर रहा था। और तुम्हें पता है ना वहाँ पर सब लोग मीडिया वाले थे और हम कुछ ऐसे मतलब झगड़े वाली बात नहीं कहते, तो सबको लगता है कि हम सब सही हैं, झगड़ा नहीं है हमारे बीच में। लेकिन लेकिन ये तो दिखाना था ना कि हम दोनों के बीच में कट्टर दुश्मनी है, मतलब फैमिली वालों को हमारे, तो इसीलिए ऐसा किया मैंने। तुम समझते क्यों नहीं हो? तो हमारा लहज़ा बोलता है सब समझता हूँ मैं। हुँ, बोलता है। तो हमारा विंग बोलता है कि बाय हस्बैंड बोलता है। और हमारे लहसुन के होठों पर ना किस करता है, भाग जाता है। तो हमारा लहसुन भी लाइक क्यों जा रहे हो ऐसा। तो हमारा जो लहसुन है अपने रूम में आता है और वो सो जाता है। और फिर वो सोचता है कि यहाँ नहीं सोऊँगा, विंग तो है ही नहीं। बोलता है अपने बेबी के रूम में जाता है, उसके साथ सो जाता है। बहुत बड़ा बेड था ना वो, मतलब बच्चे के साथ पेरेंट्स भी सो सकते हैं ऐसा था। तो वो जाकर अपने बेबी को हग करके सो जाता है और कहता है कि तुम्हारी मम्मा तो आज मुझे नहीं मिलेंगी बोल रहा था। और दूसरी तरफ हमारा जो विंग है वो घर पहुंच जाता है। तो उसकी मॉम बोलता है कि रात कैसे होगी। तो विंग बोलता है कि मॉम मैं और कुछ जगह देखने चला गया था, तो मुझे कुछ जगह पसंद आ गई है, तो मैं वहाँ से ही रहूँगा और काम करूँगा। तो उसकी मॉम बोलते हैं कि लेकिन क्यों बेटा, घर तो है ना यहाँ पर। तो विंग बोलता है मॉम बहुत दूर पड़ेगा और मैं ना मतलब काम नहीं कर पाऊँगा अच्छे से, तो इसीलिए। तो वहाँ पर उसका जो भाई है और उसके डैड आते हुए बोलता है कि तुम सच बोल रहे हो विंग? तो विंग बोलता है मैं क्यों झूठ बोलने लगा, और ऑफिस जाने में बहुत दिक्कत होगी ना, तो इसीलिए। और आपने तो गगा को यहाँ पास वाला ऑफिस दे दिया है और मुझे दूर वाले भेज रहे हो, तो इसीलिए मैंने बोला ना डैड, बोलता है और अपने पापा को जाकर हक करता है। तो उसके डैड बोलता है कि ठीक है लेकिन अपना ख्याल रखना। तो विंग बोलता है ठीक है रखूंगा ना, बोलता है बहुत ना, जैसे कि छोटा बच्चा बोल रहा है ऐसा बोल रहा था, मतलब मस्का लगा रहा था। तो हमारा झमझम बोलता कि ज़रा उस लान फैमिली वालों से दूर रही हो विंग। तो हमारा विंग बोलता कि हाँ गगा, मैं तो उनसे बात तक नहीं करना चाहूँगा, मुझे वो पसंद ही नहीं है। तो जंगजंग बोलता है ठीक है, और उस लालसा से थोड़ा दूर ही रही हो। तो हमारा विंग बोलता है ठीक है बोल रहा है। उसके बाद ना हमारा जो विंग है ना अगले दिन वो नाश्ता करता है, अपना सामान लेकर ना वो। तो हमारा जो जंगजंग है ना वो ऑफिस चला गया था। फिर सोचता है कि विंग का जो घर है वो मैं भी तो देख लूँ, कहाँ रहेगा मेरा भाई। उसके बाद है ना हमारा जंगजंग बोलता है कि एड्रेस भेज मुझे, मैं आ रहा हूँ तुम्हारे घर। तो विंग कहता है ठीक है काका मैं भेज रहा हूँ, बोलता है। उसके बाद है ना वो अपने हस्बैंड को घूर घूर के देख रहा था कि अभी बता दो तुम, मैं क्या करूँ। तो लासन बोलता है कुछ मत करो, इस एड्रेस पर उसे लेकर जाओ और दिखाओ अपना घर। तो हमारा विंग बोलता है कि तुमने सब कुछ प्लान करके रखा था। तो हमारा लास्ट बोलता है कि हाँ अभी जाओ। और वो जो घर था ना दूसरा घर, वो ना 2 मिनट के ही दूरी पर था। तो हमारा जो विंग है ना वो अपने काका को घर दिखाता है और कहता है देखो काका ये घर है, अच्छा है ना, बोलता है। तो जहाँ से बोलता है कि हाँ हाँ अच्छा है ठीक है, और तू यहाँ पर रहेगा। तो हमारा विंग बोलता है कि हाँ काका मैं रह लूँगा, और कोई प्रॉब्लम हुई तो मेरे काका तो हैं ही मेरे पास, बोलता है। तो हमारा जब मुझे बोलता है कि हाँ हाँ मस्का मत लगा मुझे, बोलता है। उसके बाद ना हमारा जंक्शन चला जाता है। फिर हमारा जो विंग है अपने घर आता है और लांसर को बोलता है कि तुम ना बेस्ट हस्बैंड, बोलता है। और अपने हस्बैंड को किस करता है और कहता है कि तुम बहुत अच्छे हो। तो युवान बोलता है कि आप हर वक्त डैड को किस क्यों करते रहते हो मम्मा, मुझे आंखें बंद करनी पड़ती है ना, बोलता है। तो हमारा जो विंग है लांसर है वो हंसते हैं और कहते हैं हमारा बेटा तो समझदार है ना, इसीलिए बोलते हैं। और फिर हमारा युवान बोलता है कि मुझे पढ़ाई भी करनी है, आप भूल गए हो, मुझे किंडरगार्टन लेकर नहीं जाओगे। तो हमारा यही बोलता है कि ओके बेबी हम कल चलेंगे। तो लहसन बोलता है कि मैं जाऊँ या तुम। तो विंग बोलता है मैं जाऊँगा, तुम फिक्र मत करो। उसके बाद ना हमारा जो विंग है अगले दिन अपने बेबी को लेकर जाता है, उसका एडमिशन करवाता है, सब प्रोसीजर फॉलो करवाता है, उसको ना किंडरगार्टन में छोड़ कर आता है। और फिर कहता है कि मैं यहाँ पे तुम्हारे डैड आ जाएंगे, किसी और के साथ मत जाइयो। तो युवान बोलता है कि ठीक है बोलता है। उसके बाद ना हमारा विंग चला जाता है अपने काम पर। उसका जो ऑफिस था
वही हैंडल करने वाला था सब कुछ, मतलब वो जो था ना डिज़ाइन डिपार्टमेंट जो था वो उसी का था। और सीईओ जो थे ना, वो ना उसके काका थे, लेकिन यहाँ पर वो नहीं रहते थे, वो दूसरी कंपनी संभाल रहे थे। और हमारा जो विंग था ना, वो यहाँ पर डिज़ाइन भी बनाता और उसका जो फ़ाइल है, मतलब कुछ-कुछ फ़ाइल वो भी अप्रूव कर सकता था, उसका भी सिग्नेचर चलता। एक तरीके से बोलूँ तो ये भी ना मतलब सीईओ की तरह ही काम करेगा यहाँ पर, अपने काका के जगह पर, क्योंकि उसका काका तो दूसरी जगह पर है। जब इमरजेंसी हुई तो विंग करेगा, अगर नहीं हुई तो उसका काका आ जाएगा, ऐसा। तो फिर दिखाया जाता है जब किंडरगार्टन उसका ख़त्म होता है ना, हमारा युवान का मतलब क्लासेस ओवर होते हैं, तो वो वेट कर रहा था। तो वहाँ पर ना हमारा जो लाजन है वो आता है और वो कहता है कि बेबी चलो चलते हैं। तो युवान बोलता है ठीक है टाटा, बोलता है, वो चला जाता है। और अपने डैड को कार में बैठकर बता रहा था कि डैड, मैंने ना फ्रेंड्स बनाए और मैंने बातें की, मैंने पढ़ाई की, हम खेले, ये किया वो किया, ऐसा बातें कर रहा था। और वहाँ पर ना हमारा जो सुयैंग था वो भी था, क्योंकि हमारे लाजन का पर्सनल सेक्रेटरी था सुयैंग। और वो भी बैठा हुआ था। और हमारा सुयंग बोल रहा था कि वाओ, युवान बेबी आपने तो बहुत सारा चीज़ किया आज। तो हमारा युवान बोलता है कि हाँ अंकल, मैंने बहुत सारा कुछ किया। तो ऐसे बातें हो रही थी, फिर ये लोग घर आते हैं। और हमारा जो विंग है ना वो शाम के वक्त आता है, थका हारा बेचारा, काम करके आया था, बहुत थका हुआ था। फिर वो जैसे ही आता है अपनी बेबी को देखने जाता है और कहता है कि खाना खाया। तो युवान बोलता है कि हाँ, सिंचैन अंकल आए थे और उन्होंने खाना भी बना दिया, मुझे खिला भी दिया और होमवर्क भी करवा दिया। तो विंग बोलता है कि तुम्हारा सिंचैन अंकल बहुत अच्छा इंसान है भाई। बोल रहा था, मतलब वो अकेले ये सब करता ना अगर सिंचैन नहीं आता तो। और वो सिंचैन को कॉल करता है और कहता है कि सिंचैन तू यहाँ पर आ जाएगा क्या। तो सिंचैन बोलता है क्यों, क्या हो गया। तो सिंचैन बोलता है कि अरे यार, मैं मेरे बच्चे को संभालूँ, बहुत काम का प्रेशर है यार, आजा। तो सिंचन बताई ठीक है मैं आ रहा हूँ। और हमारा जो विंग है वो बोलता और तेरे बॉयफ्रेंड को भी ले आई हो, एक साथ ही तो रहते हो तुम दोनों, अभी भी रूम तुमने मतलब यहाँ पर लिया है और तुम वहीं पर ही रह रहे हो, तो आ जाओ ना यहाँ पर। सुयैंग तो लहसन के साथ ही काम करता है, तुम दोनों अपने में मतलब रहना, हम अपने में रहेंगे। और बेबी को थोड़ा हेल्प कर दियो यार संभालने में, मैं नहीं संभाल पाऊंगा अकेले। तो मेरा सिंचन बोलता है ठीक है यार, क्यों इतना सेंटी हो रहा है। तो भीम बोलता है कि अरे यार सेंटी ना हो तो क्या करूँ, आज पहला दिन था और इतना ज़्यादा काम कौन करता है। तो सिंचन बोलता है तू करता है। और हमारा सिंचन बोलता है ठीक है, मैं और मेरे हस्बैंड आ रहे हैं, तेरे हस्बैंड को प्रॉब्लम तो नहीं होगी। तो हमारा भीम बोलता है कि नहीं होगी, मैं बोल दूंगा ना उसे, बोलता है। उसके बाद में वो कॉल कट करता है और वो ना अपने हस्बैंड के पास जाता है, उसको बैकअप करता है और कहता है कि लाज़ान। तो लाज़ान बोलता है कि क्या हुआ, तुम थक गए हो बेबी। तो हमारा विंग बोलता है कि हाँ थक गया हूँ, बोलता है। उसके बाद ना हमारा जो लाज़ान है वो बोलता है ठीक है रेस्ट कर लो। तो हमारा जो विंग है वो बोलता है कि एक्चुअली मैंने कुछ किया है, तुम गुस्सा नहीं करोगे ना। तो हमारा लाज़ान बोलता है बोलो। तो हमारा जो विंग है वो बोलता है कि मैंने ना सुयैंग और शिनचैन को यहीं पर ही बुला लिया है रहने के लिए, क्योंकि वान के पास हम हर वक्त तो नहीं रह पाएंगे ना। और कोई मतलब हमारा जो फ्रेंड है या फिर कोई हमारे जानने वाला उसके साथ रहेगा तो सही होगा ना। तो लिहाजा पता ही ठीक है, अच्छा किया, उनके लिए रूम प्रिपेयर करने के लिए बोल दिया है तुमने। तो हमारा भी बोलता कि हाँ कह दिया है, क्योंकि वहाँ पर एक मेड रहती थी जो साफ़ सफाई करती थी और कुकिंग भी कर देती थी। तो हमारा जो विंग है वो बोलता है तुम गुस्साते नहीं हो ना। तो हमारा लाजन बोलता है कि नहीं, क्योंकि ये तुम्हारा भी घर है मेरा भी घर है, तुम जैसा चाहो वैसा करो। और एक बात, सुइयां यहाँ पर आकर रहेगा तो बहुत अच्छी बात होगी, क्योंकि हम दोनों एक साथ ही तो ऑफिस जाते हैं, वो मेरा सेक्रेटरी है। तो अगर वो साथ रहेगा तो अच्छा होगा, बोलता है। तो हमारा भी बोलता है कि हाँ सिंचन भी यहाँ रहेगा तो अच्छा होगा, वो भी तो मेरे काम में कितनी हेल्प करता है और युवान का भी तो ख्याल रखता है ना। मैं कहूँ तो वो मेरा सेक्रेटरी जैसा है, मैंने ऑफिशियली नहीं बोला है लेकिन है, बोलता है। उसके बाद में ये लोग बातें करते हैं, फिर रात का खाना खाते हैं और हमारा जो युवान है उसको सुला देते हैं और ये दोनों अपने रूम में आते हैं। तो हमारा जो
फिर वो बोलता कि आज नहीं लांसन, आज नहीं मैं बोल रहा हूँ। तो लांसन बोलता कि एवरीडे मीन्स एवरीडे ना वाइफी बोलता है। और विंग को पट पर धक्का देता है, उसके ऊपर आता है, उसको किस करने लगा था, उसके क्लोथ एक ही झटके में खोल देता है, उसके निप्पल को सक कर रहा था, बाइट कर रहा था, लिक कर रहा था। फिर ये लोग इंटीमेट हो रहे थे, हमारा लांसन ने खुद को विंग के साथ कनेक्ट करता है और इंटीमेट हो रहे थे। तो हमारा जो विंग है वो बोलता है कि हस्बैंड तुम मुझे देखकर हार्ड क्यों हो जाते हो इतना। तो हमारा जो लांसन है वो बोलता है कि बेबी क्योंकि तुम हो ना इतनी खूबसूरत, बोलता है। और इनका इंटीमेसी चल रहा था यार। फिर दिखाया जाता है ऐसे ही ना, अगला दिन होता है। अगले दिन से ना हमारे सुयंग और सिंचैन भी आ चुके थे, यहाँ पर रह रहे थे वो भी इनके साथ। और ये लोग ना मतलब अपने काम में बिजी हो रहे थे धीरे धीरे, और सब सही चल रहा था जैसे सब कुछ चलता है। तो एक दिन क्या होता है कि हमारा जो विंग है वो ना अपनी कंपनी में था, तो उसको ना लायन कंपनी से ऑफर आता है, मतलब उसके हस्बैंड की कंपनी। लांसन ने मतलब एक प्रपोजल भेजा था अपनी कंपनी की ओर से, और लांसन की कंपनी अलग है और उसके फैमिली की कंपनी अलग है। तो इसको भी लायन कंपनी ही बोलेंगे क्योंकि हमारा लांसन भी तो लायन ही है ना। तो हमारा जो विंग है सब चेक करता है और कहता है सब ठीक है, बोलता है। तो वहाँ पर जो मतलब उसका सेक्रेटरी था वो बोलता है कि बॉस आपकी और उनकी फैमिली में झगड़ा है, आपको पता है ना। तो विंग बोलता है कि हाँ पता है, लेकिन काम काम की जगह होता है और झगड़ा वो तो अलग ही बात है। तो इस पर हम बात करेंगे उनके साथ। तो हमारा जो सेक्रेटरी था वो बोलता है कि जी बॉस आप अगर अपने ब्रदर से बात कर लेते तो अच्छा होता। तो विंग बताइए ठीक है मैं उनको बोल दूंगा। फिर ना वो जंगसन को कॉल करता है और कहता है कि काका एक्चुअली ना जो लान वांग जी की कंपनी है उससे ना एक हमें मिला है प्रोजेक्ट का काम, और बहुत बेनिफिट है, और उसमें तो हमारी कंपनी बहुत ज़्यादा ग्रो होने वाली है, तो एक्सेप्ट कर लो ना काका, क्योंकि जो झगड़ा है एक तरफ होता है या फिर फैमिली वाला जो होता है वो अलग होता है, फैमिली मैटर, और ऑफिस का अलग होता है। तो काम की जगह काम होना चाहिए और बाकी जगह बाकी चीज़। तो जैसे बताइए ठीक है, लेकिन तू उसे थोड़ा दूर रही हो और तेरे सेक्रेटरी के साथ जाइए वही हो, और उसके साथ रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। कोई मीटिंग हुई तो तू मेरे साथ जाएगा या फिर अपने सेक्रेटरी के साथ। तो विंग बताइए ठीक है काका, बोलता है। उसके बाद वो कॉल कट। अरविंद ने अपने मन में सोच रहा था कि काका वो आपका ब्रदर इन लॉ है और आप बोल रहे हो कि मैं अपने हस्बैंड से दूर रहूं, और यहाँ पर ये सीक्रेट था ना, मतलब इनका मैरिज बेबी सब कुछ, तो इसलिए किसी को नहीं पता है। तो हमारा अरविंद बोलता है कि गगन यस बोल रहे हैं, चलो चलते हैं। उसके बाद ये लोग लैंड कंपनी आते हैं, मतलब हमारे लांसन की, और हमारे विंग को लांसन की कैबिन में बुलाया जाता है। तो विंग जाता है। तो लाजम होता है कि मुझे आपसे बात करनी है, कंपनी के रिलेटेड है और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, तो प्लीज़ आप आपके सेक्रेटरी को बाहर भेजोगे। तो यूँ बोलता है कि ठीक है। तो हमारा जो विंग है वो बोलता है कि तुम जाओ बाहर। तो सेक्रेटरी बोलता है कि लेकिन बॉस, मतलब जंग बॉस ने तो कहा था कि आपको छोड़ कर ना जाऊँ। तो विंग बोलता है मैंने बोला ना, और कोई प्रॉब्लम हुई तो मैं बुला लूँगा, यहीं पर ही होके तुम रूम के बाहर। तो वो बोलता है कि ठीक है। उसके बाद वो जैसे ही जाता है दरवाज़ा बंद, और हमारा जो लाजन है वो ना अपनी वाइफी को बोलता है कि वाइफी तुम्हें इसको लाने की क्या ज़रूरत थी यार। तो हमारा विंग बोलता है कि अब काम की बात कर ले। तो हमारा लांसम बोलता है कि ये काम की बात हम कल रात डिसाइड कर चुके थे घर में कल, और तुम अभी मुझसे ही मिलने आए हो, मुझे भी पता है। तो हमारा वही बोलता है कि हाँ मिलने आया हूँ तो क्या। तो हमारा जो लहसुन है वो बोलता है कि गुस्सा क्यों हो रहे हो वाइफी, बोलता है। और वहीं का हाथ पकड़ता है अपनी गोद में बैठा लेता है, सोफे पर बैठा हुआ था हमारा लहसुन। तो हमारा वही बोलता है कि लहसुन ये ऑफिस है घर नहीं। तो लहसुन बोलता है कि वाइफी ये मेरा ही ऑफिस है ना, बोलता है। और ना हमारे विंग को तो मतलब किस करता है, बहुत ज़्यादा पैशनेटली किस करता है। और उसके बाद बोलता है कि
तुम शुक्र मनाओ कि तुम्हें मैंने बाइट नहीं किया होठों पे, क्योंकि हाय मुझे बाइट करने का बहुत शौक है तुम्हारे होठों पर। तो हमारा बहन बोलता है दूर रहियो, मेरा भाई अगर जान लिया ना तो तुम्हारा बैंड बज जाएगा। तो हमारा जो लाजन है वो बोलता है कि हाँ पता है, बोलता है। उसके बाद वो बोलता है कि अब कब आ रहे हो घर, आज रात होगी शाम होगा या फिर अभी चलें। तो हमारा बहन बोलता कि हस्बैंड तुम्हें छोड़ के तो जाने का मन नहीं हो रहा है, बोलता है। और ना उसके जो कान है ना वहाँ पर बैठ करता है। तो हमारा लाजन बोलता है बहन, तो बहन बोलता है क्या तुमने मुझे किस किया, मैंने तुम्हें इनवाइट किया, बात खत्म। बोलता है और कहता है कि डील तो डन हो गई है, बाय बाय हस्बैंड, बोलता है। वो चला जाता है। और हमारा जो लहज़न था ना वो हार्ड हो रहा था और कहता है कि बोलता है गुस्से। उसके बाद ना वो अपने रूम में चला जाता है, मतलब ऑफिस के साथ अटैच एक रूम था वहाँ पर। और वो अपने बाथरूम में जाकर अब नहा उसे रहता है। उसके बाद वो बाहर आता है और कहता है कि मेरा ओमेगा नो बहुत प्यारा है और बहुत शरारती भी, बोलता है। उसके बाद दिखाया जाता है हमारा जो युवान था अपने मॉम डैड को बोल रहा था कि आप मुझे कब नाना नानी दादा दादी अंकल से मिलवा रहे हो, आंटी से भी, मुझे रोना आ रहा है, आप तो मुझसे प्यार ही नहीं करती हो, फैमिली वालों को तो बताया ही नहीं है, प्लीज़ बता दो ना, बोल के वो रो रहा था। तो हमारा विंग समझा था कि बेबी देखो, हमारे घर के बीच में मतलब फैमिली वालों के बीच में झगड़ा है ना, इसीलिए नहीं बताया ना, सॉरी ना बेबी, लेकिन हम बता देंगे जल्द से जल्द पक्का। तो युवान बोलता कि ठीक है बता देना। बता रही हो, मैं किसी के सामने आपको मम्मा डैडा भी नहीं बोल पा रहा हूँ, मुझे मॉम डैड बोलना है आपको। बोलता है, मुंह फुलाया हुआ था उसने। तो हमारा लाजन बोलता है सॉरी ना बेबी, लेकिन हम बता देंगे ना। तो ज्ञान बोलता है ठीक है जल्दी बता दियो, नहीं तो मैं ना सच में अंकल के पास और ग्रैंडपा ग्रैंडमा के पास चला जाऊंगा और बोल दूंगा। तो हमारा लाजन बोलता है कि बेबी ऐसा मत क्यों, नहीं तो बवाल हो जाएगा घर में। तो विहान बोलता है मुझे क्या पता, बोलता है। उसके बाद ना हमारे विंग और लाजन का ना मतलब ऐसे डिज़ाइन पर डिस्कशन करना था। तो हमारे विंग ने डिज़ाइन तो बना लिया था, तो वो लेकर आता है। तो उसके साथ उसका काका भी आ गया था। और हमारे लाजन के कैबिन में जाते हैं ये लोग, और लाजन को जो गुस्सा चढ़ा था ना भाई कि तू मेरे हस्बैंड के साथ काहे आया, बोल के। तो वो ना सब डिस्कशन करते हैं क्या क्या नहीं। और उसके बाद ना ये लोग आ जाते हैं और फिर चले जाते हैं वहाँ से। तो हमारा जो वही है वो सोच रहा था कि मेरा हस्बैंड बहुत गुस्से में होगा, आज मुझे तो छोड़ने वाला नहीं है। फिर ऐसा ही होता है, रात को हमारा लांछन उसको छोड़ भी ही नहीं रहा था। फिर इनका इंटीमेसी सेशन चलता है। फिर दिखाया जाता है अगले दिन ये लोग ना फिर मिलते हैं। और इस बार ना हमारा और अपने हस्बैंड को मनाने आया था। तो हमारा जो लहंगा ना वो बोलता है कि मुझे मनाने आए हो, मैं नहीं मानने वाला हूँ, जाओ, बोलता है। तो विंग बोलता है प्लीज़ ना मान जाओ ना प्लीज़, बोलता है। और ये लोग ना ऑफिस के बाहर जो ना पार्किंग एरिया था ना वहाँ पर बातें चल रही थी इनकी, ऑफिस में भी नहीं गया था विंग। और वो ना अपनी कार से लाजन के कार के पीछे आ गया था और ये मनाही चल रही थी कि अपने हस्बैंड को मना लो। तो हमारा बहन बोलता है करा तो मुझे छोड़ा नहीं और अभी मना रहा हूँ तो नखरे दिखा रहे हो। तो हमारा लाहसन बोलता है कि हाँ तुम मेरे हस्बैंड हो, काहे के लिए छोड़ूं तुम्हें, नहीं छोड़ूंगा और नहीं मानूंगा भी, जाओ तुम। तुम्हारा भाई क्यों आ जाता है यार हर जगह पर चिपकने के लिए। तो हमारा बहन बोलता है कि बता दो उनको कि हम दोनों हस्बैंड हैं, फिर नहीं चिपकेंगे। तो हमारा लाहसन बोलता है कि बता सकता तो बता देता ना, बोलता है। तो हमारा विंग बताइए इसमें मेरी गलती है। तो लाजम बताइए नहीं मेरी गलती है, बोलता है। और ना विंग को अपने क्लोज ला रहा था। तो विंग बता गए लाजम ये ना पार्किंग लॉट है, कोई देख लिया ना तो पंगा हो जाएगा, गगा अगर देख लिया ना तो तुम्हारा सिर फोड़ डालेंगे। तो लाजम होता है कि मैं तो अपने हस्बैंड के साथ ना क्लोज हो रहा हूँ, किसी और के साथ थोड़ी, बोलता है। और ना वो विंग के घर ही आ रहा था और विंग ना लाजम को रोक रहा था कि अभी कुछ ना कियो, कोई अगर देख लिया ना तो प्रॉब्लम हो जाएगी ऐसा। तो हमारा जो विंग था ना लाजन के चेस्ट पर ना मतलब अपना हाथ ऐसे रखा था कि
और क्लोज ना हो तुम। तो हमारा जो लासन है ना उसके क्लोज आ रहा था। तो भीम बोल रहा था कि लासन मरवाओगे क्या? तो लासन बोलता कि अपने ही हस्बैंड के साथ मैं क्लोज भी नहीं हो सकता, बोल रहा था। और ऐसे बातें चल रही थी। तो वहाँ पर हमारा जंक्शन आता है, लासन को पलटाता है अपनी और एक पंच धर देता है और कहता है कि क्या डील के चक्कर में मेरे भाई से मिल रहे हो और उसको फंसाने के चक्कर में हो? तो ये दोनों तो शॉक्ड में थे यार, क्योंकि हमारा पिंक सडन क्या हुआ पता नहीं। मतलब वो देख रहा है कि उसका जो ब्रदर है अपने मतलब जो है ब्रदर इन लोग को पंच कर रहा है, मतलब लांसन को। तो विंग बोलता है कि काका रुको। तो जंगजंग बोलता है कि क्यों क्यों रुको क्यों रुको, ये तुम्हारे साथ जबरदस्ती किस करना चाहता था ना? तो हमारा विंग बोलता है कि वो ठीक क्यों क्यों बोलता है और कहता है कि काका ऐसी कोई बात नहीं है, आपको गलत फहमी हो गई है। तो जंगजंग बोलता है कि नहीं, मेरे आंखें धोखा नहीं खा सकती। और ऐसा बोल रहा था और लाजन को पंच धर रहा था यार, 2-3 पंच तो मार ही डाला था उसने उसके चेहरे पर। और हमारा भीम रोक के जा रहा था कि रुको रुको, ऐसी कोई बात नहीं है, आपको गलत फहमी हुई है, लासान ऐसा कुछ नहीं कर रहा था, प्लीज़ रुको। तो वहाँ पर ना हमारे सीजन आते हैं और वो ना अपने ब्रदर को और जंगजंग को अलग करते हैं और कहते हैं कि जंगजंग। तो जंगजंग बोलता है कि क्या 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 तुम्हारे भाई की सारी हेल्थ क्या, मेरे भाई को ज़बरदस्ती किस करना चाहता था ये? तो हमारे सीजन बोलता है लांसन ये सच है? तो लांसन बोलता है नहीं। तो जंगजंग बोलता है मैंने खुद ने देखा है। तो हमारा जेम्स बोलता है कि विंग ये सच है ना? तो विंग बोलता है नहीं ऐसा कुछ नहीं है, वो गलत फहमी हो गया था। तो हमारा जेम्स बोलता है कि झूठ मत बोलो विंग, तुम भी क्या इसको पसंद करते हो? तो विंग बोलता है नहीं काका, ऐसा कैसे हो सकता है? तो जेम्स बोलता है कि ऐसा कुछ होना भी नहीं चाहिए विंग। तो वो बोलता है जी, बोलता है। उसके बाद ना वो हमारे लासन की तरफ देखता है और कहता है तुम मेरे भाई से दूर रहो और काम के रिलेटेड जो कोई भी बात हो तुझे मुझसे करना पड़ेगा और मेरे भाई से ना दूर रह तू, बोलता है गुस्से में। तो हमारे से जैन बोलता है कि मेरे भाई से सॉरी बोलो तुम। तो जैन से बोलता है मैं क्यों बोलूँ, मैंने खुद देखा है, ये सच है, ये दोनों ही झूठ बोल रहे हैं। मेरा भाई क्यों बोल रहा है आई डोंट नो। और तुम्हारा भाई तो खुद को बचाने के लिए बोल रहा होगा, क्योंकि मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। तो हमारे से जैन बोलता है कि मेरे भाई से सॉरी बोलो। तो जैन जब बोलता है कि नहीं बोलने वाला, जो करना है कर लो, बोलता है। और वेन के हाथ पकड़ता है और कहता है वेन चलो। तो वेन बोलता है कि काका ऐसा कुछ नहीं था ना? तो जंगजंग बोलता है मैंने खुद देखा है और ऐसा कुछ नहीं था, मुझसे तो झूठ बोलो ही मत तुम, बोलता है। और ना विंग को अपने घर में बैठा था, घर लेकर आता है और विंग के ऊपर गुस्सा कर रहा था तुम उस लांसन के साथ क्या कर रहे थे? तो विंग बोलता है गागा वो ना मैं कुछ कंपनी के रिलेटेड काम था तो मैं आ रहा था, तो पार्किंग लॉट में ही उससे मिल गया, तो बातें हो रही थी हमारे बीच में और ऐसा कुछ नहीं था काका, आपको गलत लगा। तो चमचम बोलता है गलत लगा, मुझे गलत लगा, उतने क्लोज क्यों आ रहा था वो तुम्हारे? वो कौन है तुझे नहीं पता है? वो लॉन्सॉन है जिसकी वजह से हम दोनों फैमिली के बीच में झगड़ा हुआ और हम लोग अलग हैं। तो हमारा भीम बोलता है काका हाँ मैं मानता हूँ कि उसकी वजह से ये सब हुआ, लेकिन सच में ऐसा कुछ नहीं है, आपको गलत फहमी हुई है। से जंक्शन बोलता है अगली बार से अगर मैंने उसके साथ तुझे देख लिया ना तो बाई गॉड बता रहा हूँ उसका मर्डर करके छोड़ूंगा मैं। तो हमारा भीम होता है गगा आप ऐसे किसी को मारने की बात कैसे कर सकते हो? तो जंक्शन बोलता है कि क्यों बुरा लग रहा है ऐसा बोला? तो भीम बोलता है कि काका ऐसा कुछ नहीं है, बोलता है अपने रूम में चला जाता है और गुस्से में बैठा हुआ था और सोच रहा था मेरे काका ना इतने पॉजिटिव क्यों है। और उस लाजर को भी मैं बोल रहा था कि करीब मत आओ देख लिया तो पंगा हो जाएगा। फिर मैं क्या करूँ अभी, बोल रहा था। और वो सोच रहा था कि अभी पता नहीं मुझे युवान के पास जाने देंगे कि नहीं, बोल रहा था मन में। और वो ना लेट जाता है। दूसरी तरफ हमारे जो सिचन है वो ना लाजन के ऑफिस रूम में लाजन का जो है मरहम पट्टी कर रहे थे और कह रहे थे कि उस चमचम की हिम्मत तो देखो, तुम्हारे मुंह पर इतना ज़्यादा पंच किया है उसने, तुमने क्यों उल्टा नहीं मारा उसको, मारते ना। तो लाजन बोलते काका क्यों ही मारता मैं, मतलब गलत फहमी हो गई थी और सडन सब कुछ हो गया इसलिए मैं कुछ नहीं कर पाया। तो सिचन बोलते कि लाजन वो तुम विंग के साथ क्या कर रहे थे? तो हमारा लास्ट में बताइए काका हम तो बात कर रहे थे सिर्फ,
ऐसा कुछ नहीं है। तो सिजैन बोलता है सच बोल रहा है ना? तो लांसर बोलता है कि सच्ची काका मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, हमारे बीच में कुछ नहीं है। तो सिजैन बोलता है कुछ है ना, तो अभी बता दे मुझे। तो लांसर बोलता है नहीं, नहीं, कुछ नहीं है काका ऐसा-वैसा। तो हमारे सिजैन बोलता है कि तुझे पता है ना क्या होगा अगर सबको पता लगा कि कुछ चल रहा है तुम्हारे बीच? तो हमारा लांसर बोलता है कि हाँ काका कुछ नहीं है, मैं सच बोल रहा हूँ। तो सिजैन बोलता है ठीक है, लेकिन तुम वहीं से नहीं मिलोगे लांसर। तो लांसर बोलता है कि काम के रिलेटेड मिलना ही तो होगा ना। तो सिजैन बोलता है नहीं, जंक्शन आ गया ना तुझसे मिलने, तो उसी के साथ काम कर दियो, वहीं से नहीं मिलेगा तू। लांसर बोलता है लेकिन क्यों काका? तो सिजैन बोलते हैं मैंने बोला ना, अगर उसने तुझे और विंग को एक साथ देखा ना तो तुझे मारेगा बहुत ज़्यादा, और मैं अपने भाई को मार खाते हुए नहीं देख सकता। तो लांसर बोलता है ठीक है काका, लेकिन अब तो शांत हो जाओ, गुस्सा क्यों कर रहे हो? तो सिजैन बोलता है गुस्सा क्यों कर रहा हूँ, तेरी गलती नहीं थी और तुझे कौन से कर रहा था वो, मैं होता ना तो उसको उठाकर पटक देता, बोल रहा था गुस्से में। फिर ना दिखाया जाता है कि हमारे जो मतलब जंगजंग है और उसकी फैमिली है, सब लोग बैठे हुए थे। विंग भी था, विंग को जाने नहीं दिया गया था, और जंगजंग ऐसा ऐसा बोल रहा था। तो विंग में बोलता कि विंग बेटा उससे दूर रही, वो अच्छा नहीं है। तो हमारा विंग बोलता है जी डैड बोलता है। और फिर विंग में बोलता कि तुम्हारा जो मैरिज है मैं फिक्स करने वाला हूँ जंगजंग, मैंने एक लड़के का रिश्ता देखा है तुम्हारे लिए। तो जंगजंग बोलता है डैड लेकिन नहीं, मैं नहीं करने वाला शादी अभी। तो उसके डैड बोलते कि जंगजंग तुझे शादी करनी पड़ेगी, मैंने बोला ना बेटा। तो जंगजंग बोलता है नो डैड। तो फिर मैं बोलता कि नहीं करनी पड़ेगी तुझे, और कल ही लड़के वाले आ रहे हैं यहाँ पर, और कल ही इंगेजमेंट हो जाएगी तुम्हारी। तो जंगजंग बोलता है व्हाट, इंगेजमेंट कल? मैं नहीं करने वाला। तो उसके डैड बोलता कि तुझे मेरी बात माननी पड़ेगी, मैंने बोला ना। तो जंगजंग बोलता है नो। तो हमारे फेंगना बोलता है किसे पसंद कर तू? तो जंगसुन बोलता है वो डैड। तो फेंगना बोलता है कि जिसे भी पसंद उसके साथ तेरा कोई फ्यूचर नहीं है इसीलिए। तो जंगसुन बोलता है डैड। तो उसके डैड बोलता है कि मैंने बोला ना कल तेरी एंगेजमेंट है तो चुपचाप रेडी हो जाओ। तो जंगसुन बोलता है नो। तो फेंगना बोलता है कि चुपचाप, मैंने बोला कुछ तुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है, और मैं जो बोलूँगा वही होगा इस घर में, बोलते हैं। और कहते हैं कि जंगजंग चुपचाप अपने रूम में जा। उसके बाद है ना जंगजंग चला जाता है गुस्से गुस्से में अपने रूम में। फिर ना मैं रूम लॉक कर देते हैं बाहर से उसका, और कहते हैं कि इसका जो रूम है कोई नहीं खोलेगा। तो वही बोलते हैं लेकिन क्यों डैड, अगर वो किसी से पसंद करते हैं प्यार करते हैं तो उन्हीं से उसकी शादी करवा दीजिए ना। तो फिर मैं बोलता कि ऐसा नहीं हो सकता। तो वही बोलता है लेकिन क्यों? तो पेंगुइन बोलता है कि वो लांस से से प्यार करता है। तो हमारा विंग शॉक्ड में था और कहते क्या? तो पेंगुइन बोलता है कि हाँ मुझे पहले से ही पता है, और मैं ऐसे कुछ नहीं बोल रहा था, लेकिन अब जब मुझे लगा कि बोलना चाहिए तो बोल दिया मैंने। और विंग तू भी लांसन से दूर रहना, मैं बोल रहा हूँ। तो विंग बोलता है जी डैड बोलता है। उसके बाद ना विंग अपने रूम में आता है, लांसन को कॉल करता है और लांसन को बोलता है कि मेरा भाई तुम्हारे भाई को पसंद करता है, मतलब जीजान काका से वो प्यार करते हैं। तो लांसन भी शॉक्ड और कहते क्या? तो विंग बताया कि कल ना काका की एंगेजमेंट हो रही है, वो भी फोर्सफुली, काका नहीं करना चाहते हैं। और तुम सिचैन काका को कॉल करो, पूछो कि ये सच है क्या, हम कुछ करें तो ना, रोक के शादी या फिर कुछ। तो लांसन बताया ठीक है मैं काका से पूछता हूँ, मैं बाद में कॉल करता हूँ तुम्हें, बोलते हैं कॉल कट करता है। उसके बाद अपने ब्रदर को कॉल करता है, कहते और वो बोलता है कि काका कल ना जंगचांग की इंगेजमेंट होने वाली है, मुझे पता लगा। तो सीजन बोलता है कि ओह इंगेजमेंट होने वाली है उसकी। तो लाजम बोलता है कि हाँ काका, और आप उनसे प्यार करते हो क्या? तो सीजन बोलता है नहीं ऐसा कुछ नहीं है लाजम। तो लाजम बोलता है काका आप बता दो ना। और वहीं से मेरी बात हुई तो वो बोल रहा था कि जंगचैंग तो आपसे प्यार करते हैं। तो सिजान बोलता है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, उसको गलतफहमी हुई होगी, और तू वहीं के साथ काहे बात कर रहा है? तो हमारा लांसन बोलता है कि काका वो ना मुझे कुछ मतलब चाहिए था, मतलब कुछ डिज़ाइन की पिक्चर चाहिए थी, तो मैंने उसको भेजने के लिए बोला तो उसने बताया मुझे
कि मुझे पता लगा है कि मेरे काका तुम्हारे काका से प्यार करते हैं। तो मैंने सोचा कि आपसे पूछ लूँ। तो सिचैन बोलता है कि ऐसा कुछ नहीं है लाज़ा, सब गलतफ़हमी है ना, और तू सो जा, अभी रात हो गई है ना, बाय बोलता है। सिचैन कॉल कट कर देते हैं। उनकी आँखों से ना आँसू गिर रहे थे बहुत ज़्यादा, और वो ना चंग-चंग को कॉल करते हैं और कहते हैं, "चंग-चंग, कांग्रेचुलेसन, तुम्हारी एंगेजमेंट होने वाली है ना?" तो चंग-चंग बोलता है, "मैं नहीं करने वाला।" तो सिचैन बोलता है, "कर लेना ना, हम एक साथ नहीं हो पाएँगे, तुम्हें पता है ना चंग-चंग, तो शादी कर लो ना, कर लेना, और कांग्रेचुलेसन, तुम्हारी एंगेजमेंट है कल ना, बधाई हो तुम्हें, और ओके बाय, अपना ख्याल रखना," बोलता है, और वो कॉल कट कर देता है, और ना वो ब्लॉक भी कर देता है चैंग-चैंग को, और बहुत ज़्यादा रो रहा था। इधर चैंग-चैंग भी बहुत ज़्यादा परेशान था, रो रहा था, और वो ना सिचैन को कॉल किए ही जा रहा था, किए ही जा रहा था, किए ही जा रहा था, लेकिन सिचैन कॉल उठाने के लिए रेडी नहीं थे। और हमारा जो हमारा जो चंचल है ना, वो ना बैठा हुआ था, रो रहा था बहुत ज़्यादा, उसको बुरा लग रहा था, गुस्से में था, उसको डर लग रहा था सचैन मुझको छोड़ कर ना चले जाएँ। इसीलिए ना वो जल्द से जल्द ना वहीँ को कॉल करता है और कहता है कि वहीँ, मेरे रूम का दरवाज़ा खोल, जल्दी से खोल वहीँ दरवाज़ा, जल्दी। तो हमारा विंग बोलता है, जी काका, बोलता है, वो जाता है चुपके से ना, वो चाबी चुरा लाता है, फिर ना दरवाज़ा खोलता है। तो चैंग-चैंग बोलता है, थैंक यू भाई, बोलता है, और कहता है कि मैं अभी आ रहा हूँ, बोलता है, वो भाग जाता है। फिर चैंग-चैंग ना अपनी कार लेकर ना फास्ट ड्राइव करते हुए पहुँचता है लान हाउस के सामने, वहाँ पर कार रोक देता है, और दीवार फाँद कर ना वो जाता है घर के अंदर। वो ना बालकनी में से सिचैन के रूम में जाता है, बालकनी में से मतलब बालकनी में सीढ़ी लगाता है, और चढ़ के ना वो चला जाता है, और वो जाता है और देखता है विंडो ओपन था, तो वो घुस जाता है, मतलब बालकनी का विंडो। तो वो घुस जाता है, तो वो देखता है सिचैन बहुत ज़्यादा रोया है, उसकी आँख लाल-लाल हो चुकी है, और वो ना अपने हाथ में ना एक मुट्ठी भर ना कुछ पकड़ के ना अपने मुँह में डाल रहा है। तो हमारा जो जैंगसंग है वो जाता है, उसके हाथ को झटकता है, और सिचैन को अपनी तरफ करता है और कहता है, "क्या? क्या कर रहे हो ये? क्या कर रहे हो ये?" तो सिचैन बोलता है, "और क्या करूँ? और क्या करूँ? हमारी ये लड़ाई कभी ख़त्म नहीं होगी, और हम एक साथ कभी नहीं होंगे, तो और क्या करूँ? कल तो तुम्हारी एंगेजमेंट है ना, तो जाओ ना करो किसी और के साथ शादी, एंगेजमेंट, जाओ, क्यों आ रहे हो मेरे पास? क्यों? मरने दो ना मुझे, मरने दो मुझे, मुझे जीना नहीं है, तुम्हारे बिना जी नहीं सकता हूँ, और मैं क्या करूँ, क्या करूँ? ना तुम्हारी फैमिली वाले मानेंगे, ना मेरे, कोई भी नहीं मानेगा, कोई 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 भी नहीं। तुम्हें भी तो एंगेजमेंट करनी थी ना, तो जाओ करो ना, करो, मैं नहीं रोकने वाला, रोकने के लिए होऊंगा ही नहीं, क्यों रोकूंगा तुम्हें?" बोलता है, और कहता है, मुझे शांति से मरने तो दो, जीने तो नहीं दोगे, बोलता है, और ना जितने हाथ में बचे थे ना दवाई, उसको ना अपने मुंह में डालने लगता है, तो सिचैन ना उसका हाथ ना फिर झटकता है, और सिचैन को ना अपने करीब करता है, और उसको किस करने लगता है, कहता है कि सिचैन, अगर तुमने ये सब किया ना, तुम, आई स्वेयर मैं भी मर जाऊंगा। तो सिचैन ना कहते हैं, क्यों मरोगे, क्यों मरोगे, मुझसे प्यार करते हो तुम, मुझसे प्यार करते हो तुम, तुम्हें तो नाराज़गी जतानी है, गुस्सा जताना है, इसमें मेरी क्या गलती है यार? जो झगड़ा हुआ, जो कुछ भी हुआ, तुम मेरे साथ ऐसे बिहेव क्यों कर रहे हो, अनजानों की तरह? बोल के वो बहुत रो रहे थे। तो जैंगसंग ना हमारे सिचैन के फोrehead से अपना फोreheड टच करके बोलता कि आई लव यू सिचैन। तो सिचैन बोलती, मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ, बोलते हैं रोते हुए। फिर ना जैंगसंग सिचैन को ना पैशनेट किस करता है, उसके बाद बोलता है कि मैं कल एंगेजमेंट नहीं करने वाला, अगर तुम्हें पता लगा कि एंगेजमेंट मैं कर रहा हूँ या फिर शादी कर रहा हूँ, तो तुम कुछ भी कर सकते हो, मैं नहीं रोकूंगा। तो सिचैन बोलता है, सच बोल रहे हो ना, नहीं तो मेरी लाश बाहर जाएगी इस रूम से। तो जैंगसंग बोलता है, हाँ बाबा, मैं नहीं करने वाला एंगेजमेंट, पक्का,
तो सचिन बोलता है कि ठीक है, लेकिन मुझे नहीं छोड़ो। तो जंगजंग बोलता है कि हाँ बाबा, तुम्हें नहीं छोड़ सकता, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं समझ में आया। तो हमारा जो सचिन है वो बोलता है कि हाँ, बोलता है। उसके बाद जंगजंग ना वहाँ से चला जाता है, अपने घर आता है, अपने रूम में चला जाता है। और फिर अगले दिन का दिखाया जाता है। अगले दिन ना जो वैन फैमिली थी, वो लोग आते हैं, सब लोग बैठे हुए थे, बातें कर रहे थे। वैन फैमिली में ना वेंचाओ, उसकी बहन मैन मैन और उसके मॉम डैड, ये लोग आए हुए थे। और यहाँ पर विंग की फैमिली, विंग और विंग के मॉम डैड और उसका काका, वो लोग बैठे हुए थे। तो जो जंगजंग है उसको बोला जाता है कि इंगेजमेंट अभी कर लेते हैं, फिर शादी में सबको बुला लेंगे। बोलते हैं तो जंगजंग ना बोलता है कि मैं किसी और से प्यार करता हूँ, मैं शादी नहीं करने वाला। तो सब लोग शॉक्ड। और जैंगसंग बोलता कि मैंने आपको पहले से ही बोला है ना, मैं किसी और से प्यार करता हूँ, शादी करना चाहता हूँ उससे, लेकिन आप मना कर रहे हो, तो हम शादी भी नहीं करेंगे। लेकिन मैं किसी और से शादी नहीं कर सकता, मैंने बोल दिया तो बोल दिया। तो जो फंगना है वो बोलता है जंगजंग क्या बोल रहे हो? तो जंगजंग बोलता है सच बोल रहा हूँ, मुझे किसी की लाइफ खराब करने का कोई शौक नहीं है, बोलते हैं। तो वेंचो का जो डैड है वो बोलता है कि ठीक है बेटा, तुम अगर शादी नहीं करना चाहते हो तो देखो, वैसे भी अगर तुम मेरी बेटी से शादी कर लेते, किसी और से प्यार कर रहे होते, तो दोनों की लाइफ खराब होती। तो अच्छा किया तुमने बता दिया। लेकिन भाई मियाँ, मेरे पास और एक प्रस्ताव है, मैं कब से सोच रहा था। तुम्हारा जो बेटा है विहीन और मेरा बेटा वेंचाओ, इन दोनों का मैरिज कर दें तो अभी इंगेजमेंट कर देते हैं, उसके बाद शादी करवा देंगे। तो वेंचाओ और विंग एक साथ बोलते हैं कि नहीं। तो फिर मैं बोलता कि विंग तू किसी से प्यार करता है? तो विंग बोलता ना, वो बता तो नहीं सकता है ना। तो वो बोलता है कि नहीं नहीं डैड, मैं किसी से प्यार नहीं करता हूँ, लेकिन हम ना पहले डेटिंग कर लें, उसके बाद शादी कर लेंगे, सब तो आपकी मर्जी से ही होगा ना। तो वेंचर भी बोलता है कि हाँ, पहले हम दोनों कुछ टाइम तक डेटिंग कर लेते हैं, उसके बाद कर लेंगे इंगेजमेंट, और हमारे दोस्तों को भी तो बुलाना है। तो घर वाले बोलते हैं कि ठीक है, कर लो। तो हमारा विंग बोलता है कि हाँ ठीक है, हम डेटिंग कर लेते हैं। और कहता है कि कब चलें डेट करने, मतलब डेटिंग पर? तो बच्चा बोलता है कि कल चलते हैं। तो घर वाले बोलता है कि ठीक है बेटा, तुम लोग एक दूसरे को जान लो, पहचान लो, उसके बाद शादी कर लेना। तो विंग बोलता है ठीक है। और वो मन में सोच रहा था कि काका की वजह से मैं फंस गया, मेरे हस्बैंड को पता लगा ना तो सबकी ज़िंदगी में आग लगा के छोड़ेगा, ऐसा सोच रहा था। उसके बाद ना दिखाया जाता है अगले दिन का सीन। अगले दिन हमारा जो विंग है और वेंचाओ है, एक रेस्टोरेंट में बैठे हुए थे और एक दूसरे की तरफ देख रहे थे, और दोनों को ही कुछ समझ नहीं आ रहा था। तो वहाँ पर ना हमारा जो लांसन है अपने बेटे को लेकर आता है, अपने गोद में पकड़ा हुआ था युवान को, और ब्लैक क्लोथ में था हमारा लांसन, ब्लैक ब्लैक सूट में, और युवान भी कुछ ऐसे ही था। और वो दोनों आते हैं बाप बेटे, और लांसन जाता है, विंग की तरफ देखता है, और विंग को कहता है कि भाई भी डेट करने आए हो किसी और के साथ? तो हमारा जो विंग है, विंग भी लाइक मेरा जल कुकड़ा हस्बैंड, और हमारा जो लांसन है ना, वो युवान को दे देता है विंग को, और कहता है कि भाई भी तुम्हारे डेट से मैं भी तो मिल लूँ ज़रा, कौन है? तो हमारा जो विंग है वो बोलता है कि मिल लो, तुम्हें किसने रोका है? और हमारा लांसन वहाँ पर बैठ जाता है और हमारे विंग के फोrehead पर किस करता है, और कहता है कि मेरे वाइफ का मैरिज फिक्स कर रहे हैं उसके घर वाले। तो हमारा विंग बोलता है कि और मेरा जल कुकड़ा हस्बैंड करने तो देगा नहीं। तो हमारा लांसन बोलता है कि हाँ, बोलता है, और फिर बेंचाओ की तरफ देखता है और कहता है कि बेंचाओ। तो फैंसा बोलता है कि काका, मैं ना साची के घर गया था तो मुझे पता नहीं था कि मतलब ऐसी बातें चल रही है, नहीं तो मैं नहीं जाता, और मुझे नहीं पता था, और हम दोनों ही शॉक्ड में थे, और हम दोनों ने बहाना बना दिया कि डेटिंग पहले करेंगे। काका आप प्लीज़ मुझे मारियो, मैं तो वो मेरे साउची है, मैं कैसे, आप समझ रहे हो ना? और देखो काका, आपके जो ससुराल वाले हैं उनकी गलती, अब मेरी नहीं है, मुझे ना मारियो, मुझे डर लगता है। तो हमारा लालचा होता कि हाँ हाँ तू मारने के आने वाला, लेकिन अपने वाइफ की तरफ देख कर कहता कि तुम
वंचाल के साथ डेट पर आए हो वाइफी? तो वही बोलता कि हाँ आया हूँ। तो लाजन ना वहीं के कमर में अपना हाथ डालता है और उसको अपने और क्लोज करता है और कहता है कि युआन बेबी अपनी मम्मा को ज़रा याद दिला दो कि आपका डैडा कौन है। तो हमारा युआन बोलता है क्या आप हो डैडा, बोलता है। तो हमारा जो पंचाल वो बोलता है कि अरे यार तुम दोनों का ये मुझे नहीं देखना है लवी डबी सेशन, मतलब नहीं देखना है। मुझे भी सॉफ्ट लगा था। आपको तो पता है ना मैं रंजिम को पसंद करता हूँ, वो मेरी गर्लफ्रेंड है, घर वालों को बोला नहीं है इसीलिए पंगा हो रहा है। लेकिन मैं क्या ही करता उस टाइम पर। और मुझे लगा था कि घर वालों के बीच में झगड़ा ना हो जाए, इसलिए हम दोनों ने यस कर दिया। लेकिन काका वो मेरे साउची हैं, वो मेरे साउची है, ये आप याद रखो। तो लासन बोलता है कि हाँ मुझे याद है, तू भी रख। और अपने मेगा वाइफ को यानी कि विंग को बोलता है कि तुम भी याद रख लो ज़रा कि मैं तुम्हारा कौन हूँ। तो विंग बोलता है कि मेरे हस्बैंड हो। तो चलो चलो घर चलते हैं। और हमारे वेंचाओ की तरफ देखता है और कहता है कि क्या कहना है तुझे पता है ना। तो वेंचाओ बोलता है कि जी काका, बोलता है। और वो मन में सोच रहा था कि ये अपनी वाइफ के चक्कर में इतना पॉसेसिव हो जाते हैं, अरे मैं तो दूर ही सही। ऐसा था क्योंकि वेंचाओ जो था एक बिजनेसमैन का बेटा है, लांसन भी है। और लांसन ना हमारे वेंचाओ से बड़ा है, इसीलिए काका बोलता है और बिजनेस के मामले में मिलते रहते थे। और ये लोग ना मतलब दूसरे देश में मिले थे जहाँ पर हमारे विंग और लांसन रह रहे थे। तो इसको पता है कि ये दोनों मैरिज करके रखे हैं और फैमिली प्रॉब्लम भी पता है। तो हमारा लांसन विंग और युवान को घर लेकर आता है और युवान को बोलता है कि बेबी अपने रूम में जाओ खेलना, बोलता है। तो युवान बोलता है ठीक है, बोलता है। वो चला जाता है। लांसन दरवाज़ा बंद करता है, विंग को पेट पर धक्का देता है और कहता है भूल गए क्या मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ। तो वहीं बताया ना मैं नहीं बोला हूँ, वो सिचुएशन ही ऐसे क्रिएट हो गई थी। तो हमारा लांसन होता है सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी तो क्या किसी और से शादी भी कर लोगे। तो वहीं होता है नहीं, बोलता है। और लांसन को अपनी क्लोज करता है और ये दोनों ना एक दूसरे को किस कर रहे थे, इनका तो मतलब चल गया फिर रोमांस। और हमारा जो विंग था ना अभी बहुत ज़्यादा चीख रहा था, चिल्ला रहा था क्योंकि उसका जो हस्बैंड था आज तो मतलब पूरा मूड में था कि तुम्हें पनिशमेंट मिलेगी। तो बहुत ज़्यादा मतलब उसको पनिशमेंट कर रहा था और उसके साथ बहुत फास्टली इंटीमेट हो रहा था। तो हमारा विंग बोलता है कि लाजन थोड़ा तुम रहम कर लो। तो लाजन बोलता है नहीं तुझे डेटिंग करने के लिए किसने बोला था। बोलता है ये इनका चल रहा था, ये सब चलेगा इनका। फिर दिखाया जाता है अगले दिन, हमारा जो विंग है और सिंचैन है हमारे युवान को छोड़ने आए थे किंडरगार्टन। तो वहाँ पर आए थे तो हमारा जो युवान है वो बोल रहा था कि बाय मम्मा बाय अंकल बोल रहा था। और उनको ना किस्सी दे रहा था, मतलब विंग को चिक्स पर किस कर रहा था, फोरहेड पर किस कर रहा था, सिंचैन को भी किस्सी दे रहा था उसके फोरहेड पर और चिक्स पर। और हमारा विंग भी किस कर रहा था बाय बेबी बोल के। तो वहाँ पर ना हमारा जो जंगजंग है वो आ गया था, मतलब उसको कुछ काम था जो किंडरगार्टन है ना वहाँ पर, कि वो ना वहाँ पर पैसे डोनेट करने आया था कि जो मतलब गरीब बच्चे हैं ना वो पढ़ पाए यहाँ पर भी किंडरगार्टन में भी। तो हमारा जो जंगजंग है वो दिखता है और विंग के पास आता है और कहता है विंग ये कौन है ज़रा आप बताओगे। तो विंग बोलता है कि वो काका ये युवान है। तो युवान बोलता है कि हेलो अंकल बोलता है। तो हमारा जंगजंग बोलता है कि हाय बेबी आप कौन हो। तो हमारा युवान बोलता है कि मैं युवान हूँ। तो हमारा जंगजंग बोलता है कि हाँ इसका नाम तो मुझे पता लग गया लेकिन ये तुम्हें मम्मा की। तो विंग बोलता है कि काका आपने गलत सुना है, गलत समझा है, युवान मुझे मम्मा नहीं बोल रहा था, वो सिंचैन का बेबी है, सिंचैन को मम्मा बोल रहा था। तो सिंचैन भी हाँ बोलता है और युवान बोलता है कि हाँ हाँ मेरे मम्मा तो सिंचैन है और ये तो मेरे अंकल हैं विंग अंकल बोलता है। तो विंग गुस्से में देख रहा था क्योंकि उसका अब जो बच्चा है वो उसको ना ऐसे बोल रहा था कि हाँ मम्मा आप सबके सामने मुझे अपना बच्चा ना बोलो, मैं भी नहीं बोलूँगा आपको मम्मा ऐसा। तो हमारा जो जैनसन है वो बोलता है कि ओह तुम सिंचैन को ऑफिस ले जा रहे थे क्या। तो विंग बोलता है कि हाँ काका काम था ना तो उसको ले आ रहा था।
और ये मेरा असिस्टेंट भी बन चुका है, सबको मिलवा भी दिया है, आपसे मिलवाना रह गया था, आपको तो पता है मेरा दोस्त है। फिर ये मेरे साथ काम भी करता है तो बना ही लिया मैंने असिस्टेंट। तो सिंचन ना स्माइल करता है। तो जंगजंग बोलता है कि अच्छी बात है। और हमारा जो युवान है वो बोलता है कि अंकल अंकल इधर आओ ना, बोलता है जंगजंग को। तो जैनसंग ना युवान के पास आता है तो युवान बोलता है कि अंकल अंकल थोड़ा नीचे झुको ना, मेरी हाइट और आपकी हाइट तो देखो, बोलता है। तो हमारा जैनसंग ना ऐसे झुक जाता है तो हमारा युवान ना उसको किस देता है उसके गाल पर और कहता है कि आप तो बहुत प्यारे अंकल हो, थोड़ा गुस्सा करते हो लेकिन अच्छे हो, बोलता है। और कहता है कि बाय अंकल, बोलता है, वो भाग जाता है। और हमारा जैनसंग सॉफ्ट में देख रहा था कि बच्चे ने मुझे किसने दे दिया बोल के, और वो स्माइल करता है। तो भीम बोलता है कि लगता है आपको भी कोई अंकल बोलने वाला मिल गया है। तो महाराज जंगजंग बोलता है कि हाँ हाँ मिल तो गया है, बहुत प्यारा है तेरी तरह, मुझे तो लगा ही नहीं, मुझे लगा कि तेरा बेटा होगा। तो भीम बोलता है काका आप ये क्या बोल रहे हो, बोलता है। उसके बाद ना ये लोग ना अपने अपने ऑफिस चले जाते हैं और हमारा वही सोच रहा था कि हाँ अगर उसको बताने लग जाता तो मेरी लग जाती, बोल के सोच रहा था। उसके बाद दिखाया जाता है अगले दिन ना हमारा जो विंग है ना वो अपने घर में था अपने हस्बैंड और बेबी के साथ। तो सुबह सुबह का सीन है ये। तो हमारा जो विंग है युवान को रेडी कर रहा था, उसका दिल ना मतलब घबरा रहा था, पता नहीं क्यों घबरा रहा था। लेकिन तो वो लांसन को बोलता है लांसन आज ऑफिस मत जाओ ना प्लीज़। और वो बोलता है कि युवान तुम भी आज स्कूल मत जाओ। तो ये दोनों बाप बेटे नहीं हमको काम है, मतलब लांसन बोलता है कि मेरा इंपॉर्टेंट मीटिंग है। और युवान बोलता है कि मम्मा मुझे जाना है ना, मेरे दोस्तों के साथ खेलना है, बोलता है। तो वहीम बोलता है प्लीज़ रुक जाओ ना। और तभी ना वहीम के पास कॉल आता है उसके काका का कि घर आ जा अभी, रंजाऊ आने वाला है। तो हमारा वहीम बोलता है जी काका आ रहा हूँ, बोलता है। तो हमारा विंग ना लाजन को बोलता है कि मेरे काका बुलाए हैं क्योंकि वेंचर आने वाला है। तो लाजन बोलता है कि उससे दूर रही हो। तो हमारा विंग बोलता है जेलस मत हो, वो मुझे साउजी बोलता है, तुम्हें अपना गका बोलता है बड़ा भाई। तो हमारा लालचा बोलता है कि हाँ हाँ हस्बैंड ने तुम्हारा थोड़ा तो जेलस फील करूँगा ना, बोलता है। उसके बाद ना हमारा विंग पहले ही निकल जाता है अपने घर से। और वो जाता है तो वहाँ पर ना वेंचाओ के डैड मॉम और वेंचाओ आए हुए थे। और वेइंग वे जाकर वहाँ पर बैठा हुआ था अपनी मॉम डैड काका के साथ। तो वेंचाओ के जो डैड है वो बोलते हैं कि आई एम सॉरी इनका रिश्ता नहीं हो सकता। तो फेंग में बोलते हैं क्यों। तो वेंचाओ बोलता है कि एक्चुअली अंकल मैं ना किसी से प्यार करता हूँ, किसी लड़की से, तो मैं नहीं बता पा रहा था तो मुझे लगा कि बता देना चाहिए। तो वो मैं बता दिया पापा को तो उन्होंने बोला कि हाँ हाँ ठीक है, जिससे प्यार करते हो उसी से शादी कर लेना, उन्होंने ऐसा बोला। तो हम यहाँ पर मतलब क्लियर करने आए थे कि हम शादी नहीं करने वाले हैं, और ऐसा बातें चल रहा था। और वही मैं चुपचाप बैठा हुआ था। फिर ना उसका जो दिल है ना जो घबरा रहा था ना और बढ़ जाता है, पूरा बेचैन हो गया था वो। और उसको बहुत ज़्यादा मतलब घबराहट हो रही थी, पसीने छूट रहे थे, उसकी आंखों से आंसू गिरने लग गए थे। तो हमारा जो जंक्शन है वो दिखता है अपने भाई की तरफ और कहता है विंग तुझे क्या हुआ। तो विंग बोलता है क्या नहीं नहीं कुछ नहीं हुआ। तो हमारा जंक्शन बोलता है तेरे आंखों में से आंसू क्यों गिर रहे हैं। तो विंग बोलता है पता नहीं, पता नहीं क्या हो रहा है, बोलता है। मतलब उसको ना अजीब लग रहा था और उसका जी घबरा रहा था, उसको पसीना आ रहा था और उसको ना रोना भी आ रहा था, क्यों पता नहीं। और उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे। और वही बताए पता नहीं क्या हो रहा है, बोलता है। उसके बाद ना उसको ना हमारे युवान और लहसन का ही याद आ रहा था। तो वो ना मतलब अभी कुछ नहीं सोचता है, वो सीधा कॉल करता है लहसन को। लहसन नहीं कॉल उठा रहा था। लहसन को ना वो बार 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 कॉल किया जा रहा था और कह रहा था ये क्यों नहीं उठा रहे कॉल, क्या हुआ है, क्यों कॉल नहीं उठा रहे, बोल रहा था। अब नहीं आप में बड़बड़ाए जा रहा था, सब लोग सुन रहे थे। और हमारा जो जंक्शन है वो बोलता है कि भीम तुझे क्या हुआ है, क्यों किसके साथ बात करने वाला है और किसको कॉल कर रहा है। तो भीम बोलता है कि गगा रुको ना, बोलता है। उसके बाद ना वो ना सुयंग को कॉल कर रहा था और वो ना सुयंग भी कॉल नहीं पिक कर रहा था। तो विंग बोलता कि सुयंग कॉल क्यों नहीं उठा रहा है, बोल रहा था। तो जंक्शन बोलता है सुयंग वो तो लांसन का सेक्रेटरी है ना, उसको क्यों कॉल कर रहा है तू। तो हमारा विंग बोलता कि गगा आप ज़रा चुप रहोगे, मुझे कुछ नहीं पता है, मुझे डर लग रहा है,
पता नहीं घबराहट हो रही है, बोलता है। और वो ना फिर लैंसन को कॉल करने लगता है। लैंसन को कॉल किए जा रहा था, फिर नहीं उठा रहा था। विंग परेशान हो जाता है और ना वो खड़ा हो जाता है और कह रहा था कि क्यों कॉल नहीं उठा रहा है कोई भी, बोल रहा था। उसके बाद ना वो ना शिनचैन को कॉल करता है। शिनचैन को भी बहुत बारी उसने कॉल कर दिया था, 15 बारी तो कर ही दिया था। तो हमारा जो शिनचैन है ना, वो कॉल कट किए जा रहा था, रिंग जा रहा था, फिर कट कर दिया था। तो हमारा विंग फ्रस्ट्रेटेड हो रहा था और कह रहा था कि शिनचैन भी क्यों कॉल नहीं उठा रहा है, बोल के वो घबरा रहा था। तो वो ना कहता है कि गगन मुझे जाना है, बोलता है। तो जहाँ से बोलता है तुझे क्या हो रहा है, इतना घबराया हुआ है, परेशान है, कुछ तो बता दे। तो हमारा बहन बोलता है मुझे नहीं बताना है कुछ, मैं बाद में बता दूंगा, बोलता है। और कहता है कि कोई कॉल क्यों नहीं उठा रहा है मेरा, बोल रहा था। और वो ना वहाँ से जाने वाला था, तो वो सामने से देखता है शिनचैन आ रहा है। तो हमारा बहन बोलता है शिनचैन, युआन और लैंसन कहाँ है, मुझे बता युआन और लैंसन कहाँ है। तो हमारा जो शिनचैन है वो बोलता है कि वो लहसन और युआन का एक्सीडेंट हो गया है, दोनों हॉस्पिटल में है। तो हमारा विंग बोलता है क्या, मैंने उन दोनों को बोला था कि घर से मत निकलो, सुनते क्यों नहीं है यार, लहसन ठीक है ना। तो हमारा जो शिनचैन है वो बोलता है कि लहसन का ऑपरेशन हो रहा है अभी। तो विंग बोलता है ऑपरेशन, वो युआन युआन का है, युआन ठीक है। तो शिनचैन बोलता है कि वो बेहोश है। तो वही बता कि तुम कॉल क्यों नहीं उठा रहे थे मेरा, लहसन को कॉल किए जा रहा हूँ, सुयैंग को किए जा रहा हूँ, तुझे कर रहा हूँ, कोई तो कॉल उठा देते। चल चल मुझे जाना है लहसन के पास। तो ये सब सुनकर ना सब लोग शॉक्ड में थे। और हमारे विंग की हालत भी देख रहे थे, वो रो रहा था, उसके आंखों से आंसू गिर रहे थे, घबराया हुआ था, बहुत ही ज़्यादा पैनिक कर रहा था। तो हमारा जो जंगजंग है वो बोलता है कि विंग तू कहाँ जा रहा है। तो विंग बोलता है कि हॉस्पिटल जा रहा हूँ। और शिनचैन को बोलता है कि कौन से हॉस्पिटल में है दोनों। तो शिनचैन बोलता है चलो मैं लेकर चलता हूँ, सिटी हॉस्पिटल में है, बोलता है। और हमारे विंग को लेकर जा रहा था और जंगजंग ने हाथ भी छोड़ दिया था, क्योंकि बहुत ज़्यादा घबराया हुआ था, विंग बहुत रो रहा था। तो सब लोग परेशान थे कि विंग क्यों ऐसा हो रहा है, और ये युआन कौन है, लहसन कौन है, ये तो हमको पता है, ऐसा सोच रहे थे। फिर ना सब लोग हॉस्पिटल चले जाते हैं। और हम इसके लास्ट पार्ट में जानेंगे कि हमारे लहसन और युआन का मतलब हेल्थ ठीक नहीं है, हमारे लहसन का ऑपरेशन हो रहा है, युआन बेहोश है, तो क्या होगा दोनों बाप बेटे के साथ। और घर वालों को जब सच्चाई पता लगेगी तो क्या होगा। और आपको यह पसंद आ रहा हो तो लाइक से सब्सक्राइब कर देना। और हाँ, आपको अगर इसका लास्ट पार्ट चाहिए ना, तो आप लोग मेरे पास ना कमेंट कर देना, 7 कमेंट, मतलब 7वां कमेंट आ गया और मैंने देख लिया तो मैं ना वीडियो डाल दूँगी इसका लास्ट पार्ट। ओके, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना, और कमेंट भी करना, और अपना ख्याल भी रखना। ओके बाय बाय क्यूटीज, बाय।